भगवान महावीर की साधना का 12वां वर्ष चल रहा था। प्रभु ने अपने ज्ञान से देखा और जाना कि मेरे कर्मों का विशाल पर्वत अब भी विद्यमान है और समय कम है। ऐसा जानकर प्रभु महावीर ने अपनी जिंदगी का सबसे कठोर अभिग्रह किया। प्रभु महावीर ने असंभव शर्तों के साथ अभिग्रह ग्रहण किया। प्रभु महावीर ने प्रतिज्ञा की कि मैं उस स्त्री से भोजन भिक्षा स्वरूप लूँगा जिसका सिर मुंडा हुआ हो, पाँवों में बेड़ियाँ हों, 3 दिन से भूखी हो, दाता का एक पैर दहली के बाहर हो और एक पैर अंदर हो, भिक्षा देने के लिए उड़द के बाकुले हो, भिक्षा का समय बीत जाने पर द्वार के बीच खड़ी हो, दासी हो, राजकुमारी भी हो, आँखों में आंसू के साथ चेहरे पर मुस्कान भी हो। यदि ऐसा संयोग होगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूँगा, अन्यथा बिना भिक्षा लिए खाली हाथ ही लौट जाऊँगा। प्रतिज्ञा लेने के उपरांत भगवान महावीर रोज भिक्षा के लिए निकलते थे, परंतु ऐसा योग मिलना भी तो असंभव था। लोगों में कौतूहल मच गया। प्रभु रोज भिक्षा के लिए जाते हैं लेकिन खाली हाथ ही वापस लौट आते हैं। ऐसा करते हुए प्रभु को 4 माह बीत गए। प्रभु ने इन 4 महीनों में अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। लोगों को प्रभु के अभिग्रह का रहस्य पता लगता तो भी लगता कैसे। महासाध्वी चंदनबाला वसुमती चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार की बात है, कौशंबी नरेश ने चंपा पर आक्रमण कर दिया। काकमुख नामक एक सैनिक ने राजनगर को लूटा और महारानी धारिणी और वसुमती चंदनबाला को बंदी बना लिया। मार्ग में सैनिक कुदृष्टि से महारानी की तरफ देखता है। महारानी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए सैनिक के बुरे भावों को जानकर आत्महत्या कर लेती है। महारानी के आत्महत्या करने के पश्चात राजकुमारी वसुमती चंदनबाला भी ऐसा ही करने की धमकी देती है। राजकुमारी के मनोभावों को देखकर सैनिक का हृदय पिघल जाता है। सैनिक राजकुमारी वसुमती को अपने घर ले जाता है, परंतु उसकी पत्नी के मना करने पर उससे चौराहे पर बोली लगाकर बेच देता है और धन प्राप्त कर अपनी पत्नी को प्रसन्न कर देता है। नीलामी में सबसे अधिक बोली कौशंबी की गणिका लगाती है, परंतु राजकुमारी उसके साथ जाने से मना कर देती है। राजकुमारी की सुकुमारता और सद्गुणों से प्रभावित होकर एक श्रमण उपासक, एक धनी व्यापारी द्वारा वैश्या को अधिक धन देकर वसुमती को अपने साथ ले गया। धनवा एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। धनवा की पत्नी मूला एक शंकालु स्त्री थी। ऐसे ही उसने ऐसी दिव्य कन्या को अपने घर की दहलीज लांघते देखा। अपने शंकालु स्वभाव के कारण वह गलत समझ बैठी। धनवा और वसुमती में संबंध पिता और पुत्री का था। एक दिन सेठ अपने कारोबार के लिए नगर से बाहर चला गया। इस अवसर का लाभ उठाकर उसकी पत्नी मूला ने अपने सभी नौकरों की छुट्टी दे दी। अवसर पाकर वह और वसुमती अकेले हो गए। उसने अपनी ईर्ष्या के कारण वसुमती के सुंदर वस्त्र उतरवाकर पुराने वस्त्र डलवा दिए। उसके सुंदर केशों को कटवा दिया गया। उसे एक अंधेरे कमरे में बिठाकर बेड़ियों से बांध दिया गया। सेठ की पत्नी उसे अंधेरे कमरे में बिठाकर खुद नगर से बाहर चली गई। वसुमती 3 दिन से भूखी प्यासी थी। सेठ जब अपना कारोबार का कार्य पूरा कर अपने घर वापस आया तो उसने वसुमती को पुकारा। घर के अन्य नौकर चाकर और अपनी पत्नी को भी पुकारा, परंतु किसी की भी आवाज़ भी नहीं आई। आश्चर्य, उसे घर के अंदर से अंधेरे कमरे में से हल्की सी आवाज़ आई। उसने उससे दरवाजे को खोला तो उसने वसुमती चंदनबाला को वहाँ पाया। उसने वसुमती की भूखी प्यासी अवस्था देखकर भोजन के लिए इधर उधर देखा। कोई व्यवस्था न देखकर उसने उड़द के बाकुले वसुमती को आहार के लिए दिए और बेड़ियाँ कटवाने के लिए लोहार को लाने के लिए बाजार चला गया। भगवान महावीर को निराहार रहे 5 महीने और 25 दिन बीत गए थे। आज 26वां दिन था। प्रभु के 6 महीने की प्रतिज्ञा में सिर्फ 5 दिन ही बाकी थे।
प्रभु महावीर उस घर की तरफ बढ़े जिस घर में वसुमती कैद थी। भगवान महावीर को अपनी तरफ आता देखकर वसुमती के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उत्साह भरी स्वरों में उसने प्रभु महावीर को भिक्षा के लिए कहा। हथकड़ी पड़े हाथों से उसने भिक्षा को भराना चाहा। उसका एक पाँव देहली के अंदर और एक पाँव देहली के बाहर था। प्रभु महावीर ने अपने अभिग्रह की सभी शर्तें लगभग पूरी हो गई थी, परंतु एक शर्त अभी भी बाकी रह गई थी। प्रभु ने अपना अभिग्रह अधूरा मानकर मुड़ गए। प्रभु को मुड़ता हुआ देखकर वसुमती भाव विह्वल हो गई। अपने दुर्भाग्य पर तरस खाकर वसुमती रो पड़ी। प्रभु मेरे द्वार आए और खाली ही लौट गए। चंदनबाला की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु महावीर ने मुड़कर देखा और दान के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चंदना की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। चंदनबाला ने प्रभु महावीर को भिक्षा दी और स्वर्ग से देवताओं ने अहोदानम अहोदानम का नाद किया। चंदनबाला के दान देने से प्रभु महावीर का 6 माह का अभिग्रह पूरा हो गया। यही वसुमती चंदनबाला भगवान महावीर के 36,000 साध्वी संघ की प्रमुख बनी। भगवान महावीर का यह कदम दासता से मुक्ति की ओर पहला कदम था। भगवान महावीर ने उस समय स्त्री को धार्मिक अधिकार प्रदान किए और सबसे प्रथम साक्ष्य इतिहास में यही था। चंदनबाला भगवान महावीर की प्रथम शिष्या बनी। वह जैन धर्म की प्रथम साध्वी थी। भगवान महावीर की तपस्या के प्रभाव से दास वर्ग को जीने का अधिकार मिल गया। चंदनबाला धर्म पर आरूढ़ होकर कठिन तपस्या की और सिद्ध बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति की।